श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। बचपन में माता पिता अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाते हैं कि हमें किसी भी बुज़ुर्ग की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। एक दिन एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी मुसाफरी कर रहा था। ट्रेन के उसी डिब्बे में 5-6 नौजवान लड़के भी बैठे थे। तभी उस नौजवान लड़कों के मन में कुछ शरारत करने का विचार आता है। यह विचार यह था कि उन लोगों को ट्रेन की चेन खींचनी थी। फिर उन लड़कों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर ट्रेन की चेन खींचेंगे तो हमें फाइन भरना पड़ेगा। उनमें से एक लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, हम फाइन भर देंगे। सभी लोग 100-100, 150-150 रुपये इकट्ठे कर लो, जितना भी फाइन लगेगा हम भर देंगे। सभी ने पैसे इकट्ठे कर लिए। पूरे मिलाकर 900 रुपये इकट्ठे हुए। ट्रेन में सफ़र कर रहा वो बुज़ुर्ग ये सब देख रहा था। फिर उन लड़कों के मन में आता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम चैन भी खींच लें और हमें फाइन भी ना भरना पड़ेगा। उसमें से एक लड़का बोलता है, हाँ मेरे पास एक अच्छा विचार है जिससे हम चैन भी खींच लेंगे और फाइन भी भरना ना पड़ेगा। बाकी के सभी लोग उसे बड़ी आतुरता के साथ पूछने लगे, जल्दी बताओ ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास। उस लड़के ने कहा, क्यों ना हम ट्रेन की चैन खींच के उसका आरोप इस बूढ़े पर लगा दें। ऐसा करने से हमारे पैसे भी बच जाएंगे और चैन खींचने का मज़ा भी आ जाएगा। वो बुज़ुर्ग आदमी ये सब सुन रहा था। उसने इस लड़के से ये भी कहा कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, लेकिन ये सभी लड़के बोल रहे थे कि नहीं, हम तो परेशान करेंगे। इतने में एक लड़के ने चैन खींच दी। वो बुज़ुर्ग आदमी सोच रहा था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो चुपचाप बैठ गया। कुछ देर में ट्रेन के अधिकारी आए और उन्होंने पूछा कि ये ट्रेन की चैन किसने खींची। उन सभी लड़कों ने कहा कि इस बूढ़े आदमी ने चैन खींची। तभी वहाँ अधिकारी ने उस बुज़ुर्ग से पूछा कि आपने ट्रेन की चैन क्यों खींची। तभी उस बुज़ुर्ग ने उस अधिकारी से कहा कि इन लड़कों ने मेरे 900 रुपये छीन कर अपनी जेब में रख लिए हैं, तो मैंने परेशान होकर ट्रेन की चैन खींच दी। उस अधिकारी ने तुरंत लड़कों की जेब चेक की और उन्हें 900 रुपये मिले जो कि इस लड़कों ने इकट्ठे किए थे। उन्होंने वो 900 रुपये इस बुज़ुर्ग को दे दिए और उन सभी को आगे की कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया। सभी लड़के अपने किए पर पछता रहे थे, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मोरल, हमें किसी बुज़ुर्ग आदमी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो काम आज कर रहे हैं वो ये काम कई सालों पहले ही करके बैठे हैं। इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए।